आज प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से एक शिष्टाचार भेंट करने का मुझे गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर आज मुझे सुनहरा अवसर मिला और उन्होंने एक गुरु के तौर पर, एक पिता की तरह, एक बड़े भाई की तरह आज जिस तरीके से मुझे स्नेह भरा आशीर्वाद दिया, हरियाणा में संगठन का कैसे विस्तार हो और हम सरकार की एक एक उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से किस तरीके से वो जन जन तक पहुंचाने का काम करें और उन योजनाओं को केवल पहुंचाने का काम नहीं, उन योजनाओं का लाभ जो हमारे गरीब हैं, किसान हैं, महिला हैं, युवा हैं, उन लोगों को उन योजनाएं का लाभ दिलवाने के लिए प्रयास भी करें कि अगर कहीं किसी को किसी योजना का लाभ मिल नहीं रहा तो हम उनकी मदद करें ताकि उनको उन योजनाओं का लाभ मिले। युवा, महिला आगे कैसे बढ़े, भारतीय जनता पार्टी में उनकी सक्रिय भूमिका कैसे बढ़े, इन सभी विषयों पर विस्तार से आज प्रधानमंत्री जी ने चर्चा करी और मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने आज मुझे मार्गदर्शन दिया, जिस तरीके से उन्होंने मुझे आज स्नेह भरा आशीर्वाद दिया, तो जो आज उन्होंने ऊर्जा मुझे दिया, तो मैं कोशिश करूँगी कि और भी ज़्यादा ऊर्जा के साथ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मैं नई ऊंचाइयों तक लेकर जाने का प्रयत्न करूँ। दूसरा विषय हमारा आज का था कि पूरे के पूरे भारत में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वां प्रकाश पर्व हम समरसता संकल्प अभियान के माध्यम से चलाने वाले हैं और 29 जुलाई को ये कार्यक्रम शुरू होंगे गुरु पूर्णिमा के दिन से और 20 फरवरी तक ये सभी कार्यक्रम चलेंगे। इन कार्यक्रमों के तहत जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने हम सबको समरसता का पाठ पढ़ाया, हम सबको एक विचार दिया कि हम सब एक हैं, जो भक्ति आंदोलन समय के एक प्रमुख गुरु रहे और जिन्होंने कुरीतियाँ दूर करने का सदियों पहले संदेश दिया, जिन्होंने जो आज मोदी जी हमें सिखाते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस सिद्धांत पर चलने की सदियों पहले हमें प्रेरणा दी। तो उन संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का हम 29 जुलाई को पूरे के पूरे हरियाणा में हर रविदास मंदिर में और जहाँ रविदास मंदिर नहीं है वहाँ दूसरे मंदिरों में दीपोत्सव मनाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। और हमारे कुछ कार्यकर्ता, 11 कार्यकर्ता वाराणसी में जो गुरु रविदास जी की जन्मस्थली है वहाँ पहुँचे हैं। वहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और भी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे और सभी प्रदेशों में और उत्तर प्रदेश के ज़िलों में वहाँ से कलश हमारे कार्यकर्ता लेकर आएंगे, जिन कलश में वहाँ गुरु रविदास जी की जन्मस्थली की पवित्र मिट्टी होगी और ये कलश जब हरियाणा के बॉर्डर पर 30 तारीख को या 31 तारीख को पहुँचेगा तो वहाँ से हमारे सभी प्रमुख नेता, जैसे कि हमारे कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार जी हैं, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी हैं, ये इस कलश को लेकर हम गुरुग्राम में शीतला माता मंदिर में स्थापित करेंगे और फिर वहाँ से 4 तारीख को हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी
मैं स्वयं उस कार्यक्रम में उपस्थित रहूँगी और हमारे सभी गणमान्य नेता 27 कलश में वो मिट्टी, एक कलश से 27 कलश में डालकर हम इनको कलश के माध्यम से जिले में आएगी और जिले के माध्यम से फिर ये और छोटे कलशों में लेकर मंडलों में और फिर मंडलों से गांव में जाएगी और हर गांव में जो हमारे मंदिर हैं वहाँ पर ये पवित्र मिट्टी मंदिरों में दी जाएगी। और साथ ही साथ इस कलश यात्रा के बाद फिर हमारी एक यात्रा रहेगी समरसता यात्रा, जो जलंधर से शुरू होकर वाराणसी में ख़त्म होगी और जहाँ जहाँ से जिस जिस ज़िले से ये गुजरेगी वहाँ पर उस यात्रा का भव्य स्वागत रहेगा। और इसी कड़ी में जो गुरु रविदास जी ने हमें समरसता का पाठ पढ़ाया था, उन विचारों को लेकर हम अपने चाहे छात्र हैं, चाहे हमारे संत हैं, सभी छात्रों से, सभी बस्तियों में, सभी संतों से एक संपर्क का अभियान पूरे के पूरे भारत में ये चलेगा। ताकि क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जो भी हमारे सद्गुरु हैं, जो भी गुरु हैं, वो कोई भी गुरु केवल एक समाज का नहीं होता, बल्कि वो पूरे के पूरे जितने हमारे समाज है सभी की उनकी शिक्षाएं जो हैं वो हर व्यक्ति अगर धारण करे तो हर व्यक्ति का जीवन जो है एक नई ऊंचाइयों को छू सकता है। तो इसलिए सभी समाजों में इस विषय को लेकर जाना और एक समरसता का भाव जो है सभी लोगों में कायम करना। तो इस तरीके का जो कार्यक्रम है आने वाली 20 फरवरी तक पूरे के पूरे हरियाणा में वो चलने वाले हैं। और इन कार्यक्रमों के लिए हमने किशन बेदी जी को और सत्यप्रकाश जरावता जी को, साथ में किशन लाल पवार जी को, और हमारी सारी ही पार्टी के कार्यकर्ता इसमें साथ में जुड़ेंगे, लेकिन प्रमुख रूप से इन लोगों को हमने जिम्मेवारी दी है। साथ ही साथ विभाजन की विभीषिका, आप सबने देखा कि जब विभाजन हुआ और हमारे देश दो टुकड़ों में बटा तो कुछ नेता उसके लिए जिम्मेवार थे और हमने देखा कि किस तरीके से लाखों परिवारों को कुर्बानियाँ देनी पड़ी, लाखों परिवारों को अपनी उनकी जो है आपस में बिछुड़ गए, असंख्य माताओं बहनों के साथ दुष्कर्म हुआ और कितनी हत्याएं हुई और परिवार बिछड़ गए, लाखों परिवार विस्थापित हुए और बहुत मुश्किल से उन्होंने जीवन यापन के लिए चाहे रेडी लगाई, चाहे फड़ी लगाई, और आज वो सब एस्टैब्लिश्ड हैं। लेकिन वो जो विभीषिका थी, वो जो दर्द हम भारतीयों को दिया गया, उसकी चर्चा करने के लिए हमारा एक बड़ा कार्यक्रम गुरुग्राम में 14 अगस्त को हो रहा है, जिसमें माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी और हमारे सभी प्रमुख नेता उपस्थित रहेंगे। और साथ ही साथ इस विभाजन की विभीषिका के विषय को लेकर हम नीचे युवाओं तक इस बार संपर्क करेंगे कि ताकि आज की पीढ़ी को पता चले कि हमें स्वतंत्रता किस कॉस्ट के ऊपर मिली और क्या तत्कालीन नेताओं ने काम किया, ताकि उनको भी पता चले कि हम स्वतंत्र भारत में कितना मूल्य चुकाकर सांस ले पा रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग, और साथ ही साथ हमारी जिलों की बैठकें, मंडलों की बैठकें, शक्ति केंद्रों की बैठकें, मन की बात के कार्यक्रम जैसे पहले चल रहे थे और भी ज़्यादा मजबूती से चलेंगे। इस बार हमने मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 4728 शक्ति केंद्रों पर इस बार हमने सक्सेसफुल एक टिफ़िन बैठकों का आह्वान किया था और वो बैठकें हमारी बहुत अच्छे तरीके से हुई और हमारे जो कार्यकर्ता बूथ स्तर तक के हैं, शक्ति केंद्र स्तर तक के हैं, उनको लगा कि हमारे बड़े नेता माननीय मुख्यमंत्री जी भी पंचकुला में एक शक्ति केंद्र प्रमुख के घर बैठकर उन्होंने भोजन किया। ऐसे हमारे संगठन मंत्री जी ने किया, ऐसे मैंने किया, ऐसे हमारे मंत्रीगणों ने किया, जिलाध्यक्षों ने किया। तो इस तरीके से संगठन को मजबूत करने के लिए और साथ ही साथ हमारे चाहे केंद्र सरकार, चाहे हमारे आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, जिनके मार्गदर्शन में हरियाणा नई विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है, उनकी भी योजनाओं को धरातल पर लेकर जाने का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपना भरपूर प्रयत्न करेंगे।